नमस्कार। तो चैप्टर को पढ़ने से पहले हम चैप्टर के नाम यानी कि भोजन के घटक इसको डिस्कस करेंगे कि इसके नाम का क्या मीनिंग है। ठीक है, भोजन ये क्या है, इसके घटक ये क्या चीज़ है। ठीक है, तो इसको समझते हैं। तो इसको समझने के लिए पहले यहाँ पे देखिए, ये आपके पास कुछ बीज है। ठीक है, बीज यानी कि सीड, कुछ बीज है जिन्हें आप सीड बोलते हो। ठीक है, इनको आप लेके चले गए किसी खेत में। ये आपका फील्ड है। ठीक है, ये आपका फील्ड है। यहाँ पे फील्ड यानी कि आपकी क्या है, ये खेत। इस खेत में आप इन बीजों को लेकर चले गए। अब क्या होता है, आप इन बीजों की बुआई कर देते हो। ठीक है, और कुछ समय के बाद ये बीज आपकी फसल के रूप में उग जाते हैं। किसके रूप में उग जाते हैं, फसल के रूप में। और कुछ समय के बाद आप इस फसल की कटाई कर देते हो और इससे आपको मिल जाता है अनाज। क्या मिल के जाता है, अनाज। अनाज का मतलब है वो खाद्य पदार्थ जिनको आप खाने में इस्तेमाल करते हो, जैसे कि दाल, चावल, आटा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको आप भोजन के रूप में या जिनको आप अनाज कह सकते हैं। ठीक है, तो ये जो सारी चीज़ें हैं जितनी हमने देखी कि अनाज में कौन कौन सी चीज़ें, ये सब चीज़ें जो आपने अनाज में देखी, ये सभी चीज़ें क्या कहलाती है, कच्ची सामग्री। ये सभी चीज़ें कच्ची सामग्री कहलाती है। ठीक है, और इन्हीं कच्ची सामग्री को आप पका के क्या बनाते हो, भोजन बना देते हो। ठीक है, इन कच्ची सामग्री को आप खाद्य पदार्थ कहते हो। क्या कहते हो, खाद्य पदार्थ। इन कच्ची सामग्री को आप खाद्य पदार्थ कहते हो। अब इन खाद्य पदार्थ से ही इनको अच्छे से पकाकर आप क्या बनाते हो, भोजन बनाते हो। तो इस तरह से आपको प्रोसेस समझ आ गया कैसे प्रोसेस था। सबसे पहले आपने बीज लिए, इन बीजों को हम खेतों में बुआई कर देते हैं। ठीक है, और इससे क्या उगती है, फसलें उगती है और इन फसलों से हमें क्या मिलता है, अनाज मिलता है। अनाज जैसे कि दाल, आटा, चावल, गेहूँ। आटा कैसे बनेगा, गेहूँ जो, इन सभी चीज़ों से, बाजरा हो गया, ये सभी चीज़ें क्या है, अनाज है। तो ये जितनी भी ये चीज़ें हमने पढ़ी, ये सभी चीज़ें क्या है, अनाज है। और अनाज को हम कहते हैं कच्ची सामग्री। ठीक है, क्योंकि दाल को हम कच्चा तो नहीं खा सकते, तो इसको बनाने की ज़रूरत है, पकाने की ज़रूरत है। ठीक है, तो जितनी भी कच्ची सामग्री है, जितनी भी ये कच्ची सामग्री है, इन कच्ची सामग्री को कहते हैं हम खाद्य पदार्थ, यानी कि खाने योग्य पदार्थ। और इन्हीं खाने योग्य पदार्थ से, यानी कि खाद्य पदार्थ से हम इनको पका के अच्छे तरह से क्या बनाते हैं, भोजन बनाते हैं। अब ये भोजन हमारे शरीर के लिए क्यों ज़रूरी है, क्योंकि इससे हमारे शरीर के सभी कार्य, फंक्शंस हमारे शरीर के इसी भोजन की वजह से बनते हैं या होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं, हमारे शरीर में जैसे हमें रेस लगानी है या हमें कुछ भी काम करना है, कोई भी एक्टिविटी करनी है, तो उसके लिए हमारे शरीर में किसकी आवश्यकता होती है, हमारे शरीर में आवश्यकता होती है ऊर्जा की। ठीक है, हमारे शरीर में किसकी आवश्यकता होती है, ऊर्जा की। ठीक है, ऊर्जा यानी कि एनर्जी। तो हमारे शरीर में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा को पाने के लिए हमें भोजन करना ज़रूरी है। तो ऊर्जा को पाने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है, भोजन की। और ये भोजन हमें कहाँ से मिलता था, ये भोजन हमें कहाँ से मिलता है, कच्ची सामग्री से, यानी कि खाद्य पदार्थों से। तो अब ये ऊर्जा हमें कहाँ से मिली, भोजन से मिली। ठीक है, इसका मतलब भोजन हमारे लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। ठीक है, ये भोजन हम कहाँ से प्राप्त करते हैं, पेड़ पौधों से। ठीक है, कहाँ से प्राप्त करते हैं हम इसको, पेड़ पौधों से इनको प्राप्त करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है के, भोजन के।
घटक। अब ये घटक समझते हैं कि क्या चीज़ है। इसका मतलब कि हमें भोजन को ग्रहण करने की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्योंकि हमारे शरीर में ऊर्जा की ज़रूरत होती है। ठीक है, हमारे शरीर में किसकी ज़रूरत होती है? ऊर्जा, यानी कि एनर्जी की ज़रूरत होती है। इस एनर्जी को प्राप्त करने के लिए हमें ये भोजन करना होता है। अब ये भोजन जब हमने खा लिया तो कहते हैं ना कि बहुत अच्छा संतुलित आहार हमको करना चाहिए, बहुत अच्छा खाना खाना चाहिए जिससे हमें एनर्जी मिल सके। ठीक है, तो इस एनर्जी के लिए हम ये भोजन खाते हैं। इस भोजन में बहुत सारी चीज़ें मिली हुई होती हैं, बहुत सारी चीज़ें जो हमारे शरीर के लिए क्या है, काफ़ी ज़्यादा आवश्यक है। ठीक है, तो ये चीज़ें, इनको क्या कहते हैं? घटक। ठीक है, इनको क्या कहते हैं? घटक, यानी कि कंपोनेंट्स। इनको क्या कहते हैं? घटक यानी कि कंपोनेंट्स। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हमें किससे मिलती है? भोजन से मिलती है। और ये हमारे शरीर की जितनी भी हमारे शरीर में कमियां हैं, उन सभी चीज़ों, उन सभी कमियों को, ये जो भोजन में पाए जाते हैं ना ये घटक, ये हमारे शरीर को उन कमियों से मुक्त कराता है। ठीक है, तो ये सभी पोषक पदार्थ हमें किससे मिलते हैं? चीज़ें या पोषण, पोषण हम इसको कह सकते हैं। ठीक है, पोषक हमें कहाँ से मिलते हैं? भोजन से मिलते हैं। और इसी भोजन से मिलते हैं, और इसीलिए इसमें ये जो पाए जाते हैं घटक, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। तो ये था चैप्टर का नाम, भोजन के घटक, जो हम अभी डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे इसके पूरे चैप्टर को। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।